जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं यूपी के बरेली के फरीदपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अमनप्रीत कौर है और मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि कहते हैं ना कि अपना सत्संग शुरू से सुनाओ, तो संगत जी मैं गुरु जी के साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी थी और गुरु जी ने मेरे को यूट्यूब के माध्यम से जोड़ा था। और संगत जी, पहली बार जब मतलब अगस्त के मतलब सन 24 के अगस्त में गुरु जी के साथ में जुड़ी थी। और ना उस टाइम पे हमारी फैमिली परिवार बहुत परेशान था, क्योंकि उस टाइम घर पे बच्चे ठीक नहीं थे, क्योंकि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किसी ने किया था, तो यही सब चल रहा था। और मेरे को गुरुजी का पहली बार मैसेज यही आता है कि कुड़िए तेरे घर पे ब्लैक मैजिक कर रखा है। और पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, फिर बाद में उसके बाद में मैंने एक इंस्टा आईडी जैसे खोली, तो उसमें मैंने मतलब वो देखा गुरु जी की आईडी, जिसको मैंने मतलब उसकी स्टोरी लगी हुई थी, तो मैंने उसको स्टोरी को जब मैंने क्लिक किया तो उसमें आया गुरु जी का घर करनाल। और करनाल में गुरु जी, हम लोग मेरे मायके परिवार जो है करनाल में सतकर्ता महाराज जी हैं, उनको मतलब मानते हैं। और मैं भी उनके सिवा किसी और को नहीं मानती थी, और यही सोचती थी कि मैं तो बस उन्हीं को मानती हूँ और किसी के पास नहीं जाऊँगी। तो अब गुरुजी ने मेरा भ्रम तोड़ना था, क्योंकि वो सतकर्तार ही मेरे को गुरुजी के साथ में जोड़ रहे थे। और जब मैंने वो खोला तो गुरुजी का घर करनाल, और जो लोकेशन लगा रखी थी वो भी करनाल के वहीं की थी। अब ऐसे मतलब मेरा विश्वास गुरुजी पे हुआ, और ऐसे ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आते थे। धीरे 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 मतलब सत्संग सुनते सुनते सब ब्लैक मैजिक धीरे धीरे ठीक हो गया। और जैसे कि मेरे अंकल जी मतलब हस्बैंड अंकल हमेशा मतलब बीमार ही रहते थे, मतलब थके थके से कोई काम भी नहीं होता था। और मतलब थोड़ा सा काम करते और लेट जाते, थोड़ा सा करते और लेट जाते, काम तो होता ही नहीं था। बस यही सब चलता था, और घर में लड़ाई कलेश, कोई बरकत नहीं, कुछ नहीं। और फिर मतलब जब गुरुजी को ऐसे मारने लगे ना, तो धीरे धीरे सब बरकत भी होने लगी, और मेरे हस्बैंड अंकल भी ठीक रहने लगे। और अब तो मेरे जो अंकल जी हैं गुरुजी पे इतना विश्वास करते हैं ना, हर टाइम सत्संग सुनते रहते हैं, हर टाइम गुरुजी के सत्संग सुनते हैं और जब टाइम मिलता है तो पाठ करने लगते हैं। मतलब काम करते करते अपना दोनों चीज़ मतलब सत्संग भी सुन लेते हैं, काम भी कर लेते हैं। ऐसे ही मतलब खुश रहते हैं। और संगत जी, हमारा परिवार उस दिन से मतलब जिस दिन से गुरुजी ने अपने साथ अपने बच्चों को जोड़ा है ना, उस दिन से हम लोग पूरा परिवार खुश है। बस आगे भी अपने गुरुजी अपने बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि मेरे बच्चों की कुछ तब मतलब अभी मेरी बेटी है मतलब मेरी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो जो बीच वाली बेटी है ना, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। गुरुजी बस उन पे भी मेहर करें, उसको भी तंदुरुस्ती बख्शें और ठीक रहे। जैसे कि मतलब पता नहीं गुरुजी उस पे ब्लैक मैजिक है, या फिर उसकी तबीयत सही नहीं, या फिर किया करा है, कुछ नहीं पता। बस गुरुजी बस ये पता है कि आप सब कुछ ठीक कर दोगे। जैसे आपने मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक किया, मेरे घर में पहले से मतलब बहुत चीज़ों में फ़र्क संगत जी दिख रहा है, बहुत चीज़ों में फ़र्क दिख रहा है। जैसे कि मतलब घर में जैसे हमारा डेयरी का काम है, तो दूध मतलब दाना भी डालते, सब कुछ करते, पर उतना दूध नहीं होता था। और जिस दिन से गुरुजी ने मेहर की है ना, पहले से बहुत बरकत है। और इसी तरीके से अपनी कृपा दृष्टि मेरे गुरुजी हर अपने परिवार अपने बच्चों पे बनाए रखें, और बस अपनी हमेशा मेहर भरा हाथ अपने बच्चों पे बनाए रखें, और अपनी इस बेटी को अमृत वेले की दात बख्श दें, संध्या वेले की दात बख्श दें, हमेशा अपने साथ जोड़ के रखें। और इसी के साथ में मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, उनके पूरे परिवार पे मेहर भरा हाथ रखिएगा। और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।